आप सुनने जा रहे हैं सत्यजीत राज की लिखी बुक पहाड़ी के उस पार, डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राज और आवाज है भावना अरोरा की। शाम का समय था। शिमला में अक्सर शाम होते होते सर्दी बढ़ने लगती है, इसलिए रेचल का मन गरम गरम कॉफी पीने का किया। पास में ही एक कॉफी शॉप थी। रेचल कॉफी शॉप में आई। वहाँ बहुत भीड़ थी। शॉप पूरी भरी हुई थी, तो रेचल वहाँ से जाने लगी। तभी एक कोने में एक लड़का दिखा जो अपने काम में व्यस्त था और उसके पास वाली टेबल खाली थी। रेचल उसके पास गई और उससे पूछा, एक्सक्यूज मी। फिर उस लड़के ने बिना देखे बोला, यस बोलिए। क्या आप अकेले हो? हाँ बहुत। बिना देखे बोलता है। मेरा मतलब है, क्या आपके पास कोई और बैठा है? नहीं, आप बैठ सकते हो। इतना कहते हुए उसने रेचल की तरफ देखा और वो देखता ही रह गया, मानो वो उसके चेहरे को पढ़ रहा हो, उसकी नाफ ले रहा हो, और फिर अचानक से अपने काम करने लगा। रेचल ने उसे थैंक यू बोला और बैठ गई। रेचल ने वेटर को इशारे से बुलाया और एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। तभी रेचल की नज़र उसकी स्केचबुक पर गई। वो सामने बैठी हुई एक लड़की का स्केच बना रहा था। रेचल उसके पास बैठी थी। उसको इसका भी कोई ख्याल नहीं था। बस उसको उस लड़की के सिवा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। रेचल ने उससे कहा, आप स्केच बहुत अच्छा बनाते हो। उसने रेचल का शुक्रिया किया और मुस्कुराया। रेचल ने फिर से उससे पूछा, आप मेरी भी स्केच बना दो। उसने रेचल की तरफ देखा और बोला, जरूर। फिर वो अपना स्केच पूरा करने लगा। रेचल को अच्छा नहीं लगा। उसका मतलब था उसका भी स्केच बनाना है। रेचल ने फिर से कहा, अभी बना दो मेरा स्केच। सॉरी, मैं अभी नहीं बना पाऊंगा। मुझे अब घर जाना होगा। रेचल को बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की को मना कर रहा है। रेचल उसे देखकर मन में सोच रही थी कि लड़का बोला, कल मैं इसी वक्त आऊंगा। मैं यहाँ रोज 4 बजे आता हूँ, तो आप कल बनवा लेना अपना स्केच, ठीक है? अब मुझे घर जाना होगा। उसने अपनी नोटबुक अपने बैग में डाली और चलने लगा। रेचल को बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो उसने कहा, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, कल ही। अब आगे क्या होगा? क्या लड़का रुकेगा और रेचल का स्केच बनाएगा, या फिर कुछ और ही होगा? आप भी यही सोच रहे होंगे। उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन, कहाँ से आ गई बीच में, ये सब बताने। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। दरअसल बात ये है, मेरा नाम सूची है और ये स्टोरी जो आप सुन रहे हो उसको मैंने ही पब्लिश किया है। मेरी अपनी पब्लिकेशन कंपनी है और उसकी मैं सीईओ हूँ। और ये स्टोरी के पीछे मेरे पति रचित का हाथ है, जिसने मुझे इस स्टोरी तक पहुँचाया। अब ये हमारी कहानी कभी और किसी दिन पर आपको बताऊंगी। अभी हम रेचल की स्टोरी पर फोकस करते हैं। वो एकदम से रुका। उसने रेचल की तरफ देखा और देखता रहा। वो भी थोड़ा निराश हुआ। बस वो सॉरी बोलकर चला गया। रेचल उसको बस देखती रही। उसका बहुत मन था अपना स्केच बनवाने का। रेचल बहुत उदास हो गई। उसने अपना नाम तक नहीं बताया था और ना ही कोई कांटेक्ट नंबर दिया था जिससे रेचल उसको इस शहर में ढूंढ सके। रेचल ने अपनी कॉफ़ी पी और घर जाने लगी। घर जाते हुए रेचल ये सोच रही थी, काश मेरे पास एक दिन और होता तो मेरा भी स्केच बन जाता। रेचल ये चलते हुए सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक विचार आया और रेचल खुशी से चिल्ला उठी और जल्दी से घर पहुंची। अगले दिन रेचल टाइम से पहले ही कॉफ़ी शॉप में पहुंच गई और उसी टेबल पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। तकरीबन उस समय 3 बजे थे और वो आया 4 बजे। उसके पास आया तो रेचल ने उसे हेलो कहा, तो उसने बिना पहचाने हेलो बोला और बैठ गया। रेचल ने दोबारा से उसको हेलो कहा और उसने उसकी तरफ देखा तो उसको याद आया। तब लड़के ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा। लड़के ने उससे पूछा, हे, तुम आज जाने वाले थे घर? नहीं। लेकिन क्यों, क्या हुआ फिर? दरअसल बात यह है कि मैंने माँ को बोला कि मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है,
प्लीज़ आप 5 बजे घर जाना। ओह, तो मान गई माँ। हाँ, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, क्योंकि मैं सबकी लाडली हूँ। बहुत खूब। तो आप मिल ली अपनी दोस्त से? हाँ, अभी मिल तो रही हूँ अपने दोस्त से। मैं और दोस्त? ठीक है, चलो आपका स्केच बनाते हैं जल्दी से। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। लड़के ने फिर अपनी स्केचबुक निकाली, मगर वो भर चुकी थी। वो बोला, ओफ, ये तो रात ही भर गई थी, मैंने देखा भी नहीं, इसी को उठा के ले आया। रेचल उदास हो गई। रेचल ने उससे कहा, अब क्या करोगे? उसने रेचल की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अब तो नहीं बन पाएगा आपका स्केच। रेचल गुस्सा हो गई और उसकी आंखों में पानी आ गया। रेचल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ऐसा देखकर लड़का उसको देखता रहा और फिर बोला, तुम मेरे घर चलोगी? मैं नई स्केचबुक वहाँ से ले आऊँगा और हम इससे भी एक खूबसूरत जगह पर जाएंगे। रेचल खुश हो गई और उसको गुस्से में देखते हुए मुस्कुरा दी। रेचल ने कहा, ठीक है चलो। वे 10 मिनट में घर पहुँच गए। वो स्केचबुक लेने चला गया। रेचल बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। वो जल्दी से बुक लेकर आ गया और फिर वह उस जगह पर गए जिसकी तारीफ वो खुद कर रहा था। जब रेचल वहाँ पहुंची तो बस देखती रह गई। वो सच में बहुत खूबसूरत जगह थी। उसी के पास एक दादी माँ की चाय की दुकान थी। सबसे पहले रेचल को वो वहाँ ले गया। जैसे ही वह वहाँ गए तो दादी माँ उसको पहले से ही जानती थी। उसने उससे कहा, बड़े दिनों बाद आए बेटा। हाँ दादी, कोई आया ही इतने दिनों बाद जो मुझे यहाँ लेके आया है। फिर दादी उनके लिए चाय बनाने लगी और वे दोनों उस खूबसूरत जगह पर बैठ गए जहाँ से दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। फिर उसने रेचल से कहा, चलो आपकी स्केच बनाते हैं जल्दी से। फिर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी स्केच बनाई। वो लग ही नहीं रही थी कि स्केच है, वो तो रेचल से भी सुंदर बनी थी। रेचल ने उसे धन्यवाद कहा और उसने रेचल की तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। तभी दादी ने चाय दी और वे दोनों उसको पीने लगे और बातें करने लगे। रेचल ने उससे कहा, देखो वह जो पहाड़ियाँ दिख रही है उसके पार हमारा घर है। अगर तुम इनको पार करके आ सको तो मैं फिर वहाँ मिलूंगी तुम्हें। ऐसा कहकर रेचल हंस पड़ी। वो रेचल को देखता रहा। फिर उसने रेचल को प्यार से कहा, अगर तुम खुद उन पहाड़ियों को पार करके यहाँ आ जाओ तो मैं यहाँ तुम्हें मिलूंगा। उसने जब रेचल से ये कहा, मानो उससे ये कह रहा हो कि रेचल तुम यहीं रुक जाओ उसके पास। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके आसपास बिल्कुल एकदम शांत हो गया, मानो सब थम गया हो। बस उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उनको मिले एक दिन ही हुआ था, मगर ऐसा लग रहा था कि मानो वे कितने दिनों से जानते हैं एक दूसरे को। अचानक से रेचल के फोन की घंटी बजी। रेचल ने देखा तो वो माँ की कॉल थी। उसको आने के लिए फोन किया था। फिर वे वहां से चल दिए। जब दादी की दुकान पर पैसे देने गए तो दादी ने कहा, बेटी फिर आना, ये तो आता रहता है। तब रेचल ने लड़के की तरफ देखकर कहा, अब तो आना ही पड़ेगा दादी जी, दोस्त जो बुला रहा है। मुस्कुराते हुए रेचल चल दी। रेचल ने उसे जाते हुए पीछे मुड़कर अलविदा कहा। वो रेचल को बस खड़ा देखता रहा। रेचल घर पहुंची तो माँ ने मुझसे कहा, अब चले घर, हो गया तेरा मिलना, इतना लेट हो गए। रेचल ने माँ को गले लगते हुए कहा, जी माँ। जब रेचल घर जा रही थी तब कार से बाहर देखते हुए रेचल को एक अलग सा एहसास हुआ कि किसी की कमी खलने लगी थी। उन कुछ पलों में जैसे उसका रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था। रेचल उन पलों में इतना खो गई थी कि उसने अपना फ़ोन निकाला और उसको मैसेज करना चाहा, मगर तभी रेचल को ख्याल आया कि उसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, नंबर तो कहाँ से ही लेती। रेचल एकदम सुन रह गई, जैसे उसको कोई बहुत दिल के करीब पीछे छूट गया हो। रेचल के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और एक तरह की घबराहट होने लगी थी। रेचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रेचल क्या करेगी, घर पे कैसे रहूंगी। रेचल की आंखों के सामने बस उसका ही चेहरा दिखाई देने लगा था। वो कैसे हंसता था, उसको देखता था। रेचल उसके बारे में सोचने लगी कि क्या उसको मेरी याद नहीं आएगी या वो कैसे रहेगा।
जब रेचल उससे दूसरी दफा मिली तब रेचल ने उससे पूछा, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? और क्या क्या किया मेरे बिना, कैसे गुजरे दिन? तब उसने रेचल को अपनी स्केचबुक दिखाई। उसमें हर एक दिन की बस रेचल की ही स्केच थी। रेचल ये देखकर पागल हो गई। क्या कोई किसी को ऐसे याद करता है? तभी मैंने रेचल को बीच में ही रोका और पूछा, तुम दूसरी दफा कब और कैसे मिले? फिर रेचल ने मुझे बताया कि वो दोबारा कैसे मिले। मैंने रेचल से पूछ तो लिया कि वे कैसे मिले दूसरी दफा, मगर क्या आप उससे पहले मुझे बता सकते हो कि वे दोनों कैसे मिले होंगे? आप आगे की स्टोरी हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो सबसे अच्छी स्टोरी होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ नरेट करेंगे। आपकी स्टोरी का इंतजार रहेगा।